वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। एशेज का पहला जो टेस्ट मैच था 21 नवंबर को नहीं 20 नवंबर को शुरू हुआ। 21 को अपना स्टार्ट हुआ था। नहीं 21 को ये हुआ था। 21 को शुरू हुआ था, 22 को निपट गया। जी हाँ, एशेज का पहला टेस्ट मैच 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। एशेज के इतिहास में पिछले 100 साल में ये पहली बार हुआ है कि एशेज का टेस्ट 2 दिन के अंदर जो है वो खत्म हो गया है। इन टोटालिटी 4 बार ऐसा हुआ है कि एशेज का टेस्ट जो है वो 2 दिन के अंदर खत्म हुआ हो। बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो टूटा है वो है इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस। बैज बॉल को उन्होंने तमाचे की तरह इंग्लैंड के मुंह पे मारा है और 205 का जो टारगेट था ऐसे चेज कर दिया। ट्रेविस हेड हैज टर्न्ड दिस मैच ऑन हिज हेड। तो मजा आ गया देखकर। हमारी प्रिडिक्शन जो थी, जो तीसरे हमारे पैनलिस्ट थे वो आए नहीं थे, लेकिन हम तीनों की प्रिडिक्शन थी ये टेस्ट मैच तो पक्का जो है वो इंग्लैंड जीतेगी, और ये भी हार गए। तो अब तो मान के चलिएगा कि जो मेरी प्रेडिक्शन 4-1 थी उसमें से एक तो निकल गया। तो पता नहीं 5-0 होगा या बारिश जो है वो इंग्लैंड को किसी एक मैच में बचा जाए तो बचा जाए। आपके पहले कमेंट्स एशेज को लेकर। सर मैच देखकर तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि एशेज शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं चाहता था देखना, थोड़ा ड्रामा और मिले देखने को, थोड़ा लगे कि फाइट हो रही है। फर्स्ट इनिंग्स में दिखी थी फाइट, बिल्कुल दिखी थी। उसके बाद सर वो मजा नहीं आया। मेरे को तो लगा था जैसे अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पे पहली इनिंग्स में हम जल्दी डेरी हो गए, फिर बुमराह ने बूम बूम की और फिर आकर जायसवाल और राहुल ने किया, बट वो पिच अलग थी, ये पिच अलग थी। सर यहाँ पर तो मैं कहना चाहूंगा, एक तो तारीफ करना चाहूंगा मिचेल स्टार्क की। बहुत तारीफ के काबिल है सर वो। बिग 3 में से 2 तो आउट ही थे, तो उन्होंने अपने कंधों पर भार उठाया है, बूढ़े कंधों पर। जी 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 बिल्कुल। बूढ़े होके भी सर पीक में अपने वो भी पीक में कोई ऐसा मैच नहीं विकेट ना मिले उन्हें। हर एक बॉलर को, बैट्समैन को पीक में लाने का काम तो हमारा ही है ना जी। 2019 में पंजा तो हमने ही लाके दिया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। हो गया बस फिर उनका तब से पीक स्टार्ट है। रुक ही नहीं रहे। सर एक और फैक्टर है कि उतने ही मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो डिस्कस किया था कि ये इंग्लैंड अडॉप्ट कर पाती है या नहीं, तो वही चीज हुई। जी बिल्कुल अडॉप्ट कर नहीं पाए हैं, और ये दिखा है उनके खेल में। कोई भी बैट्समैन उनका लगा नहीं कि जो खेल रहा हो सही से, खेलने आया हो। जी 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 T20 खेलने आए थे। बिल्कुल। इसमें ना एक पॉइंट है, मैं स्टार्ट पढ़ रहा था। अगर आप डिफेंस कर रहे हो तो जो आपकी फॉल्स शॉट परसेंटेज है वो 60% के करीब थी, और अगर आप अटैक कर रहे हो तो वही फॉल्स शॉट परसेंटेज 45 या 48% पे आ जाती है। जैसे हमने ये बात पहले भी प्रीव्यू में की थी कि अटैक करो लेकिन सोच समझ के। अब ये मैच जो है दूसरी इनिंग्स में कहां पलटा, जहां पर 9 बॉलों में 3 विकेटें गई, और मैच में जब चल रहा था तीनों के साथ था, तीनों सेम लेंथ की बॉल सेम शॉट मारते गए। पोप का समझ में आता है कि वो जो है सेट हुए थे और मतलब थोड़ा सा खुल के खेलने की कोशिश कर रहे थे। ब्रूक अभी आए हैं जी, पैर हिला नहीं वहां पर। फिर रूट वेरी अनलाइकली। रूट भी जो है मतलब मेरी समझ से बाहर है कि थोड़ी सी एप्लीकेशन अगर और दिखाई जाती तो ये मैच इंग्लैंड का था। बेस्ट चांस था सर इंग्लैंड के पास। पहले इनिंग के बाद 40 की लीड है आप पे, अगर आप 200 मार देते तो मैच आपके पास था। मैच पलटा जो है वो तो एक ही बंदे ने पलटा है अपने सिर पे, नाम है सिर। इंग्लैंड को वो दवाई मिली है जो हम 2023 से खा रहे हैं। जो 2023 के फाइनल में, WTC के फाइनल में, मतलब जब भी हेड इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो हेड 1 बन जाते हैं। तो वो दवाई तो जो है वो हम खा रहे हैं, उसका जो स्वाद है पहली बार देखा है कि किसी और टीम को भी उसका स्वाद मिला हो। 69 बॉल्स में 100 जॉइंट फास्टेस्ट बाय एन ओपनर इन ऑल द टेस्ट। एशेज के टेस्ट में सेकंड फास्टेस्ट, एशेज के टेस्ट में सेकंड फास्टेस्ट। क्या ही कहें सर। एक और तारीफ करना चाहूंगा मैं कि जिनका भी डिसीजन था इनको ओपन भेजना,
मजबूरी था डिसीजन। मैंने सुना था कि सर हेड ने खुद ही बोला था कि मुझे अटैकिंग फील्ड दे दो, मैं अपना काम कर दूंगा नई बॉल के साथ। जी सर, मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जिनका डिसीजन था कि ट्रेविस हेड को ओपन पे भेजना, वो मास्टर क्लास लगा है मुझे ये डिसीजन। उन्होंने दिखाया है कि ये पिच पे बैटिंग कैसे करनी है और इंग्लैंड को उनसे सीखने की जरूरत पड़ेगी। देखो ट्रेविस हेड तो अटैकिंग अप्रोच है, आप कह रहे थे ट्रेविस हेड, देखो उस्मान ख्वाजा को क्रैम्प्स आए हुए थे तो वो मतलब खेलने की पोजीशन में नहीं थे, तो इसी वजह से जो था किसी ना किसी को तो ओपन करना था। मार्नस के साथ अब किसी ना किसी को तो आना, नहीं सॉरी वेदरलैंड के साथ किसी ना किसी को तो आना ही था। पिछले इनिंग्स में लाबुशेन आए थे लेकिन कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, और देखो टारगेट छोटा था, हेड की अटैकिंग गेम थी, तो हेड ने कहा कि आई गो और मैं खेलूंगा, मतलब आड़ा टेढ़ा तो मारना ही है। तो देखो हेड की गेम ही यही है, टेक्निकली इज नॉट दैट साउंड, अनऑर्थोडॉक्स खेलते हैं, डिफेंस भी उछल के करते हैं, बट अल्टीमेटली मतलब जो कमेंटेटर्स थे, इंग्लिश कमेंटेटर्स हो चाहे ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स हो, मतलब लंबे समय तक इस इनिंग्स को याद किया जाएगा। और बेन स्टोक्स का पहला बयान था, जी आई एम शेल शॉक्ड, व्हाट अ नॉक। अगर स्टोक्स कह रहे हैं व्हाट अ नॉक, तो ये बहुत ही तगड़ी नॉक थी। ये तो है। पहले दिन के खेल पे चलते हैं, तो पहले दिन के खेल में जब इंग्लैंड टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी का जो है उन्होंने निर्णय लिया, तो क्रॉली जो है इनकी जगह बनती नहीं है, नहीं, बहुत मौके मिल गए हैं सर इन्हें, इनको जगह देने का जो मेन मौका था एशेज में कि क्रॉली की जो गेम है वो बाउंसी विकेट्स के लिए है, तो बाउंसी विकेट्स पे तो दोनों ही इनिंग्स में पहले ओवर में हमने स्टार्क को जो है वो पहले ओवर और स्टार्क का तो आपको पता ही है, जन्म का नाता है, पहली बॉल पे ना सही तो पहले ओवर में। पहली इनिंग में स्टार्क का करियर बेस्ट फिगर था, 7 विकेट्स, और अकेले दम पर उसने इंग्लैंड की टीम को खत्म कर दिया था। आप मानेंगे पहली इनिंग में बोलैंड ने जो पहले 3 ओवर डाले थे उसमें 25 रन थे। कमेंटेटर्स कह रहे थे उन्होंने इतने लूज 3 ओवर्स बॉलैंड के लाइफ टाइम में नहीं देखे। सर बॉलैंड का मुझे लगता भी नहीं, मैं उनका डोमेस्टिक भी चेक करता रहता हूँ, उन्हें ज्यादा विकेटें नहीं मिलती। इंडिया ही है, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी दोस्त है, पता नहीं क्या बात है। करना चाहूंगा, हो सकता है दर्शक नाराज हो जाएं, तो मुझे लगता है बॉलैंड आए थे सिर्फ एक करियर खत्म करने करके समझ गए होंगे आप लोग। पता है पॉइंट क्या है, पहली इनिंग्स में इनकी बॉलिंग जो है स्टार्क को छोड़ के बाकियों की बॉलिंग को इतनी अच्छी नहीं रही थी। डॉगेट को तो वो ब्रूक की विकेट जो है वो बस मिल गई, जो पहली टेस्ट विकेट थी। पहली बॉल आपने देखी जो पोप ऐसे बीच में से हाँ, जो बिल्कुल ही निकल के पोप थे वो वैसे ही इतने फिजिटी रहते हैं। उन्होंने सर रन मारे हैं दोनों इनिंग में मारे। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, पोप जब भी बैटिंग कर रहे हैं ना, आप कभी कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह सकते कि वही ये बंदा खड़ा रहेगा। उन पे सर प्रेशर भी तो था कि उनकी जगह बन रही है, हाँ, या बैचल की जगह बन रही है। जो मैं मेन पॉइंट बोलना चाह रहा था जिसमें हम वो बार बार रह रहा है, ऑस्ट्रेलियन टीम वाज अनहैप्पी विद द बॉल। फर्स्ट इनिंग्स में उनकी जो बॉल थी, दे वर वेरी अनहैप्पी। वो कह रहे हमें पैथेटिक बॉल मिली है। चूज भी तो तुम्ही की थी। तो पहली इनिंग तो जी इतने क्वालिटी बॉलर हैं सर इनके पास, फिर भी ये बॉल को जो है वो लेकर जो है वो डाउट भी ले जाते हैं। 200 पे 170 पे ऑल आउट कर दिया इन्होंने। 150 कितना स्कोर मारा था फर्स्ट इनिंग्स में? 170। पहली इनिंग्स के अंदर जो है इंग्लैंड की टीम को सिंगल हैंडेडली स्टार्क जी खा गए। पहली इनिंग में इनकी जो बैटिंग, जो आखिरी के 4-5 बल्लेबाज थे वो तो ऐसे कर रहे थे तू चल मैं आया, बस मारना है। बेसबॉल का सर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कमेंटेटर्स का भी सुना था, कोई तो थे पाकिस्तान के कोई कमेंटेटर कह रहे थे कि आप अपने फेलियर्स को नाम दे देते हो बेसबॉल का। आप खेल नहीं पाते हो 50-60 ओवर, उसे आप नाम दे दो कि बेसबॉल है जी, हमने तो मारना है या तो आउट होना है। तो ये सही बात भी है कि आप कैसे खेल रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। उनका अच्छा स्टार्ट मिल गया, जो आपने एंड नीचे वाले बैट्समैन की आप बात कर रहे हो, बॉलर जो भी है वो आराम से फील्ड खुली हुई है, आप आराम से पूरा खेल सकते हो ना। उन्होंने तो बेसबॉल दिखाना है अपना। काश ने पहली इनिंग में जिस पे वो पुल मार के आउट हुए हैं, कमेंटेटर बोल रहा था दिस वाज अ 6 इन एजबेस्टन, लेकिन यहाँ नहीं। आपको पता है फील्ड तो खुली हुई है, बिल्कुल आपने सही बोला, फील्ड खुली है तो भाई सिंगल ले लो। दो तिक्के हेड ने आपने देखा ही अभी इनिंग में कितने, मेरे ख्याल से 4-5 ओवरों में 5 ट्रिपल ले लिए थे उन्होंने। यही तो गेम थी सारी।
पहली इनिंग्स इंग्लैंड जो है वैसे तो प्लेटर में डाल के दे दी थी, मैच तो वहीं खत्म हो गया था। हाँ जी। लेकिन पहली इनिंग्स के जो उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो जो बॉलिंग का मुशायरा पेश हुआ है, मतलब हम भी बात कर रहे थे, हमने अपने प्रीव्यू में भी बोला था कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे ही एक एशेज खत्म होती है दूसरी एशेज की तैयारी में जुड़ जाते हैं। तो इनकी तैयारी थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो कमेंटेटर्स थे वो कह रहे थे आगे एक बॉलर आता था जो 90+ होता था, यहाँ पर वुड, आर्चर, कार्स और आपके एटिंगसन और स्टोक्सी को तो भूलिए ही मत। तो मतलब 5 जो थे वो वर्ल्ड क्लास जो हैं बॉलर्स थे। पर सर बहुत अच्छे बॉलर हैं, पर कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से तो नहीं है इनके पास। सेकंड इनिंग में देखिए इन्होंने क्या बॉल डाले, इनको विकेट हेड, सेकंड इनिंग्स में तो हेड ने इनका हेड ही चकरा दिया ना। बट अगर हम पहली इनिंग्स पे स्टिक करें तो इन्होंने क्या नचाया है ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर को। सर चारों ने नचाया है, चारों ने, ऐसा नहीं कि एक ने डोमिनेट किया। यहाँ पड़ी, उसके बाद बैंडेज लगी, फिर यहाँ पड़ी, उसके बाद यहाँ पड़ी स्टीव स्मिथ चलने नहीं दिया। कैमरन ग्रीन इतना 6 फुट 7 इंच का बंदा हिल गया। वो पहली इनिंग्स में बॉलिंग बहुत अच्छी थी, तो मतलब लीड ली इन्होंने और ब्रूजेस पड़े लॉयन के, तो रिब केज में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। बॉलिंग ही नहीं आई उनकी, तो पूरे मैच में लग रहा था कि एशेज अब चल रहे हैं, आतंक मचा दिया था बिल्कुल। मतलब एक बार तो कमेंटेटर ने ये भी कंपैरिजन कर दिया था द ग्रेट वेस्ट इंडीज के जो चारों की टिकड़ी होती थी, मेलकम मार्शल, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं। पहली इनिंग्स के बाद 30 रन की लीड थी इंग्लैंड के पास, 40 की, हाँ जी 40 40 रन की लीड थी, 40 रन 130 पे ऑल आउट हो गए थे, 40 रन की लीड थी। दूसरी इनिंग्स में तो हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, वो जो 9 गेंदों में 3 विकेट, मैंने देखा 2 आउट हुए। 5 मिनट इंडिया का मैच देखा तो 75 पे 5 आउट हो गए। वो जो 3 विकेटें निकल गई ना, वो 3 विकेटें वहां पर गेम अपसाइड टर्न हो गई। कार्स और एटिंगसन ने अच्छी बैटिंग की, अटैकिंग बैटिंग की, बड़ा एक फाइटेबल टोटल जो था वो दिया। अच्छा टोटल था सर 200 तो, और 4th इनिंग में विकेट ऐसी है तो फिर ये बट विकेट तो दूसरे दिन की थी ना, ये चौथे दिन या 5वें दिन तो की सर कुछ था नहीं। विकेट नॉर्मल थी, बॉलिंग अच्छी थी, बैटिंग खराब सिलेक्शन। इंग्लैंड की तो बैटिंग ही बहुत खराब थी, ऑस्ट्रेलिया की इतनी खराब नहीं कह सकते, उनको तो निकाला गया, उनको तो आउट किया गया था। तीसरी इनिंग्स में स्टार्क का 10 विकेट से ऊपर हो गए इन टोटल, 7 पहले में थी, 4 दूसरे में, तो 11 विकेटें ले गए वो। उनका आई थिंक बेस्ट प्रदर्शन है, श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने 11 ले रखी हैं। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स के अंदर जो इंग्लैंड थी बस फेस ही बचाया उन्होंने, 30-35 जो है मारे। फिर जी आया तूफान चौथी इनिंग्स। मैं तो ज्यादा चौथी इनिंग्स देख नहीं पाया, आप बताइए चौथी इनिंग्स क्या हुआ। तो बस सर खुशी हो रही थी कि इंडिया के अलावा शुक्र है हमने भी मजा लिया किसी और को हेड से पिलते हुए देखने का। बिल्कुल हेड ने खतरनाक सर, बहुत अच्छी इनिंग थी, बहुत अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक और यहाँ पर अच्छी बात हुई है, वेदरलैंड को जो है 10 या 12 पता नहीं कितनी बॉलों बाद उनका खाता खुला। ये उन्होंने ये किया जो कोहली ने किया था 2 डक्स के बाद, लेकिन उन्होंने जो 2 डक्स थी उससे पहले बहुत कुछ कर रखा, 50 शतक बना रखे हैं इनका। चलो एक लाइटर मोमेंट था, कोहली वाला इंस्टिंक्ट जो है, वेदरलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छे दिखे, टेक्निकली तो हेड से कहीं ज्यादा साउंड थे, लेकिन हेड जो है मेरे को नहीं मालूम आपको याद होगा कि नहीं, हेड जो है बहुत पुराने टाइम से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम में आए, याद है जब हमने ईशांत शर्मा, उमेश यादव वाला था, तब उस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हेड कुछ कर नहीं पाए थे। उसके बाद मेरे को नहीं मालूम, याद है आपको बीबीएल की इनकी इनिंग्स, ट्रेविस हेड की 133 मारे थे, बिल्कुल वो इनिंग्स ऑस्ट्रेलियन सर्किट के अंदर ट्रेविस हेड को स्टार्टिंग से बोला जाता था कि एक जनरेशनल प्लेयर है। वो जो इनिंग्स थी ना बीबीएल की इनकी, क्या इन्होंने धोया था। और ये देखो ऑफ पे तो स्ट्रांग थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी लेग वाली गेम है ना वो जो स्ट्रांग की है ना, बाकी हेड का ये है, चल जाएगा तो अपने हेड पे गेम चेंज कर लेगा, नहीं चलेगा तो नहीं, क्योंकि इनको ना फ्रीडम मिली हुई है, भाई तू अपनी गेम खेल, इनके ऊपर तलवार नहीं है। अगर ये 5 इनिंग्स 6 इनिंग्स
नहीं भी मारेंगे ना तो ऑस्ट्रेलियन कुछ टीम नहीं, मैनेजमेंट हाँ का जी। इन पे पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्हें पता है जब ये चलेगा तो इसने कल ने मैच जिता ही देना है। जिता ही दिया। हाँ जी, नहीं जिता तो दिया। 205 बनाना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल मुश्किल हो जाता सर। एक कहना चाहूंगा कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव Brave। कहते हैं ना, सर वही है कि अगर आप इंटेंट दिखाओगे Intent रन मारने दिखाते का हैं। तो फिर तभी ये सब होएगा। इंटेंट के साथ समझदारी भी। इंटेंट जी, तो जी, जी। इंग्लैंड भी दिखा इंग्लैंड भी रही दिखा रही थी, थी। लेकिन इंग्लैंड की इंटेंट थी जब चौके छक्के मार के, हाँ। आपने बात बोली ना, तो उसने 5 ओवरों में कितने कितने ट्रिपल लिए। वो ट्रिपल जो थे वो ग्राउंडेड शॉट ही थे ना, हाँ जी, हाँ जी। वो हवा में तो शॉट नहीं थे ना वो वाले। उन्होंने तभी इतना कॉन्फिडेंस मिला उन्हें, फिर जब उन्होंने मारा तो क्लियर करा आराम से। ट्रेविस हेड की बैटिंग जो है, उसने इंग्लैंड का पहले, क्योंकि देखो कि जितने भी दिग्गज थे ना, इंग्लैंड के भी हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के भी हो, जी। पहला टेस्ट मैच किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया था। बेसिक कारण तो वही था जी कि आपके 2 मेन बॉलर्स नहीं है, 2 डेब्यूटेंट है जो 31 सालों की उम्र के ऊपर के हैं। तो ये जो पहला मैच है ना, ये इंग्लैंड का बनता था इनके पास। और अब इंग्लैंड के लिए दूसरा मैच तो ब्रिस्बेन है, जी। डे नाइट। दूसरा है तीसरा में तीसरा होगा सर मेरे तीसरा ख्याल है? से। हाँ जी। जी। दूसरा ब्रिस्बेन गाबा। हाँ जी। तो वो भी पिच ऐसी होने वाली है। पर अब मैं- इंग्लैंड में से देखेंगे कौन से को इंजरी होगी फास्ट बॉलर को। मार्क वुड खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? अब तो बॉलिंग ही नहीं हुई, अब तो 2 दिन तो खेले हैं। सर मार्क वुड मुझे थोड़े लगे मार्क वुड स्ट्रैपिंग थी उनके पैर पे, इनकंसिस्टेंट भी थे। उनसे मैच से पहले भी पूछा गया था हाँ। कि आप कितने मैचेस ओ खेलोगे, हाँ। तो उनका जवाब था कि डेफिनेटली मैं 5 तो 5 नहीं तो नहीं खेलूंगा, खेलूंगा। 5 तो नहीं जी, खेलूंगा। तो मुझे लग रहा है कि वो 2 मैच मैक्सिमम ही खेल पाएंगे, क्योंकि रिदम भी नहीं नजर आ रही थी उनकी बॉलिंग में। मैं आर्चर अच्छा लग रहे जी, थे। आर्चर सर मास्टर क्लास। उन पे सवाल उठाए जा रहे थे सीरीज से हाँ पहले हाँ कि फॉर्म में नहीं है, कहीं दिख नहीं रहे, रिसेंट क्रिकेट नहीं खेला है, तो उन्होंने दिखाया कि मैं कौन हूँ। मैं थोड़ा निराश हूँ सर इंग्लैंड की परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन में जो कहा था वैसा नजर नहीं आया है। इनके पास टंग है, जी जी, अच्छे बॉलर हैं, पॉट्स हैं और टंग हैं, दोनों जो है तेज बॉलर हैं। बट यहाँ पर तेजी के साथ साथ आपको लाइन लेंथ, कंसिस्टेंसी तो चाहिए। बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कुछ खराब था, बैटिंग में ही है कि अडेप्ट करना पड़ेगा इनको। और जो माइकल वॉन कह रहे थे, ओनली रूट्स टन्स जी कैन विन इंग्लैंड एशेज। टन्स, जी जी जी, टन तो छोड़िए, टन्स वो तो मतलब कह रहे हैं कि शतक पे शतक आएंगे। पता नहीं रूट और जो है और क्या उनका जो है रूट का और ऑस्ट्रेलिया का क्या रिश्ता है। किस्मत भी सर थोड़ी अनलकी रहे, इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए। नहीं, शॉट तो थोड़ा लूज था, बहुत दूर था। रूट से आप ऐसे शॉट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। मैं तो सम अप ये करूंगा कि इंग्लैंड ने एक सुनहरी मौका जो है वो गवाया। एक और स्टैट है जी। 6 पिछले मौकों पे जी जी जी, बेसबॉल के अंदर इंग्लैंड की टीम सीरीज का पहला मैच नहीं हारी, या जीती है या ड्रॉ रहा है। तो ये पहला मौका है। उससे पहले एक सीरीज हारी, बट पिछली 6 सीरीज पहला मैच, वो चाहे सब कॉन्टिनेंट में हो, अवे सीरीज के अंदर वो पहला मैच नहीं हारे। तो यहाँ पर पहला मैच भी हार गए। स्टैट तो सर एक और डिस्कस करा था हमने, स्टीव स्मिथ वाला। हाँ, हमने स्टीव स्मिथ वाला भी डिस्कस किया था। वो अनबीटन ही रहे हैं। बैटिंग में तो चलो खैर नहीं चले, लेकिन जरूरत नहीं आई उनकी। कैप्टनशिप अच्छी थी। जी बिल्कुल, बॉलर्स को बढ़िया रोटेट करा उन्होंने। बेहतरीन। वही मैं कहना चाह रहा था, जैसे इमराज जी ने कहा कि जो बॉलरों की रोटेशन थी वो बहुत अच्छी थी। स्टार्क का जो था ना, वो हार्ड वर्क नजर आया है हमें कि वर्क हॉर्स हैं, वर्क हॉर्स, बिल्कुल वर्क हॉर्स हैं। वो रुकते ही नहीं है सर, कितने बड़े बड़े स्पेल डाले हैं इस एज में। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं भी बॉल पाना। आपने देखा था उसने जेमी स्मिथ ने शॉट मारा जी, और पैर पे लगी। मैं आरव के साथ देख रहा था मैच, तो मैंने कहा ये तो दर्द में बहुत खेल लेते हैं, दर्द में भी 140 मारते हैं। अगली ही बॉल 140 पॉइंट कुछ की मारी। और जेमी स्मिथ से याद आया, जेमी स्मिथ का आपने देखा आउट कैसे हुए जेमी स्मिथ? जो लेग साइड पे ग्लव, वो तो सर कंट्रोवर्शियल था। उस कंट्रोवर्सी को जो है, मतलब जेमी स्मिथ जब आउट हुए तो पहले खुद ही चले गए थे, लेकिन बाद में साइमन डॉफल का पोस्ट आया कि जब ऐसी सिचुएशन होती है और बैट के पास से जब बॉल निकली, उसके अगले फ्रेम में अगर स्निक होता है, सिर्फ इमीडिएट अगला फ्रेम जो है अगर उसमें स्निक होता है, तो अंपायर बिल्कुल ठीक है, हमने उसे आउट डिसीजन ही देना है। लेकिन ये डिसीजन पे शायद पलट सकते थे
अगर जिमी स्मिथ खुद जो है वॉक ना करते, तो वो जब खुद वॉक कर गए ना, तो आपने खुद ही इंटेंट दिखा दी कि हाँ मेरे को मालूम है मेरे लगी है। तो बस साइमन टॉफल का ये कहना था कि जो थर्ड अंपायर अकबरुद्दीन शायद बांग्लादेश वाले हैं, तो वो बस क्विकली डिसाइड नहीं कर पाए, बिकॉज जो वैन में हमारे जो टेक्निकल स्टाफ बैठा होता है उन्हें डिफरेंट एंगल्स दे रहा था। बट मैं कहूंगा जी, फिर से आई रिपीट माई सेल्फ, ट्रेविस हेड हैज टर्न्ड दिस मैच ऑन हिज हेड and England has lost one golden opportunity to be 1-0। अब अगले मैच में 2 वापस नहीं आते तो कम से कम एक तो वापस आएंगे ही आएंगे। हेजलवुड तो शायद आएंगे ही आएंगे, कमिंस का भी डाउटफुल है, बट आई थिंक जगह आएंगे सर हेजलवुड, अगर डॉगेट की जगह ही आएंगे। बोलेंड तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उन्होंने बॉलिंग मेरे ख्याल से तो ठीक करी है, बट निकालना तो देखो एक्सपीरियंस तो बोलेंड ही है ना। अब देखो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखा दिया ना, पोप और ब्रुक, वही जो अपनी उनकी कंसिस्टेंट लेंथ है। तो ओवरऑल इंग्लैंड ने मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो है वो कहेंगे। इंग्लैंड प्रेशर लेता है, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन लेता है कि हमें जीतना है। इस प्रेशर को छोड़ना पड़ेगा, फ्री होकर जो है, इतना फ्री नहीं कि जैसे आप बैटिंग में रेकलेस खेलते हो, बट प्रेशर नहीं लेना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, समझदारी दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज मैं देख रहा था 8 जनवरी तक चलना जी तो 5-0 होके जाएंगे। लॉन्ग समर होने वाली है इंग्लैंड के लिए। और जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो जीना दूभर कर देती है। याद होगा आपको दर्शकों, पता नहीं याद है कि नहीं, ग्राहम स्वान बीच में रिटायरमेंट लेके चले गए थे। जोनाथन ट्रॉट जो बांग्लादेश के कोच है ना, जोनाथन ट्रॉट, वो भी बीच में ही दौरा छोड़ के चले गए थे। इतना प्रेशर डल जाता है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मीडिया का नहीं है ना, घर का भी तो प्रेशर है ना, कि तुमने फिर मिट्टी डाल दी। तो दोस्तों एशेस, सर एक मैं सच भूल गया, बेन स्टोक्स का सर पंजा जो उन्होंने पहले इनिंग में लिया, उन्होंने ऐसा कोई नहीं कि बहुत खतरनाक बॉलिंग नहीं थी, सिर्फ उनकी कैप्टनसी, उनकी फील्ड प्लेसमेंट। मैं आपको बताऊं, इसमें उनके पंजे में किसका हाथ है? उनके पंजे में ना बाकी 4 का हाथ है। बाकी 4 कौन? बाकी 4 बॉलर। उन चारों के मुकाबले सबसे हल्के बॉलर स्टोक्स ही थे। और स्टोक्स, और अगर बाकियों की आपने लेंथ देखी हो ना, स्टोक्स की लेंथ बिल्कुल फुल लेंथ थी। उन्होंने फुल लेंथ पे जो है बॉल पे, और वो ना इनको मारने जा रहे थे, तो उसके चक्कर में जो है इनको विकेट मिली। बट हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसी के चक्कर में मिली। जो कैमरन ग्रीन वाली विकेट थी, कैमरन ग्रीन इन्होंने कवर्स खाली छोड़ दिया था और सामने फील्डर सीधे कर लिए थे कि मार ड्राइव, उन्होंने बाहर डाली, पहली विकेट थी। तो ये सेम चीज वही ना, जैसे आज बबूमा वाली सेम चीज हुई है। यही तो कैप्टनशिप है, यही तो कैप्टनशिप है कि आप कवर खाली तो छोड़ो, बैट्समैन को टेम्प्ट तो करो, तभी मौका बनेगा ना। हमारी जो फील्डिंग थी इंडिया वाली मैच के अंदर, पहले दोनों सेशन में बहुत डिफेंसिव थी। हमने स्टार्टिंग में थर्ड मैन लगा दिया था। चलिए, सिंगल ओपन छोड़ोगे तो कैसे प्रेशर बन पाएगा? अगला सिंगल डबल एक ही रन मारी जाएगा। टेस्ट मैच के अंदर प्रेशर तब बनता है जब आप स्ट्राइक रोटेट ना कर पाओ, जब बॉलर को एक ही बैट्समैन पे काम करने का मौका मिल रहा है, 3 बॉल 4 बॉल, तो किसी ना किसी बॉल पे तो फंसेगा। दर्शकों, ये था जी हमारा एशेस का जो है ओवरव्यू, जो पूरे टेस्ट का था। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।